हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्य के बारे में। हमने मौर्यन एम्पायर्स को बहुत अच्छे से कवर अप किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये पूरा लेक्चर पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात किया जाएगा। सो इन मौर्यन एम्पायर आपने लास्ट में क्या देखा? लास्ट रूलर कौन था? बृहदत्ता। तो बृहदत्ता को किसने मारा था? उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र संगा ने। और जैसे उनको मार दिया, मौर्यन डिनेस्टी खत्म हो गया और नया डिनेस्टी शुरू हो गया, संगा। ठीक है, संगा डिनेस्टी की खास बात ये थी, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल थे। तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल होने के कारण इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जब भी एक किंग बहुत ही पावरफुल हो जाता है और उसको लग रहा है उससे फाइट करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक हॉर्स रिलीज करेगा। वो हॉर्स जितने भी एरिया तक ट्रैवल करेगा, तो उतने एरिया में अगर किसी ने उस हॉर्स को रोका तो उसको या तो फाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो सरेंडर। अगर सरेंडर करता है तो उसका दास बन जाएगा, फाइट एक्सेप्ट करता है तो जो जीता वो राजा। तो ऐसे करके उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था, यानी कि कितने पावरफुल किंग थे। इनका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र एंड विदिशा। ठीक है, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए संगा डिनेस्टी का, तो आपको मिल जाएगा गर्गी संहिता में, या फिर महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा है, दिव्य वंदना, मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास का है, एंड हर्ष चरित्रा ऑफ बाना। यहाँ आपको संगा डिनेस्टी के बारे में डिटेल मिल जाएंगे। नेक्स्ट यू कैन सी पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र डिस्ट्रॉय किए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ऑफ कोर्स ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर में बहुत ज्यादा बुद्धिज्म स्प्रेड था, तो इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज तोड़ना शुरू कर दिया। इधर ऐसा कहाँ मेंशन है? दिव्य वंदना में। पर एक चीज और आपको नोट करना है, सांची स्तूपा को इन्होंने रिपेयर भी किया है, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एंड बरहुट स्तूपा was constructed fully in the time of संगास। संगा के टाइम में एक और बुद्धिस्ट स्तूपा बना था और वह बरहुट। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ही was succeeded by his son अग्निमित्रा on whose account कालिदास ने एक लव स्टोरी लिखा है, मालविका अग्निमित्रा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन इन 2016 यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, बहुत ही सिंपल सा, एक लव स्टोरी के ऊपर कौन सी डिनेस्टी में बुक लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए संगा डिनेस्टी, और वो बुक है मालविका अग्निमित्रम और उसके राइटर है कालिदास। लास्ट कौन थे? देवभूति, who was killed by वासुदेव, जो उनके ही मिनिस्टर थे। तो देखिए, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, फॉर्म बदल जाएगा लेकिन हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। अगर हम गलती दोहराए तो वो चीजें रिपीट होती ही हैं। तो यू कैन सी वासुदेव जैसे उनको मार देते हैं, संगा डिनेस्टी खत्म और नई डिनेस्टी आ जाती है, कण्वा डिनेस्टी, जिसका कैपिटल रहता है पाटलिपुत्र। फाउंडर वासुदेव ही रहते हैं। उनके बाद भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा आते हैं, लेकिन ये पावरफुल नहीं रहते हैं। ठीक है, पुराणास के अकॉर्डिंग आंध्र भृत्यास, यानी कि आप आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में, सतवाना डिनेस्टी के नाम से फेमस होते हैं, उन्होंने ओवरटेक कर लिया ये डिनेस्टी। यानी ये डिनेस्टी बहुत ही वीक थी, आसानी से ओवरटेक कर लिया गया था बाय आंध्र भृत्यास। याद रखिएगा, ये सारे फैक्चुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लोगों को डिफिकल्टीज टर्म्स में होते हैं, लेकिन जब आप स्टोरी समझ के पढ़ते हैं ना, किरदार को आंखों में बिठा लेते हैं, तो लिटरली मानिए हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। सो इफ आई टॉक अबाउट सतवाना डिनेस्टी, तो सतवाना डिनेस्टी को आपको पहले टाइमलाइन देख लीजिए, क्या है 60 BC से लेके 225 AD। इनका स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो था पैठन और बाद में हो गया अमरावती। आपको पता है सतवाना को आंध्र भी कहा जाता है, आंध्र राज्यत्या भी कहा जाता है, आंध्र भृत्यास भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके फाउंडर जो थे वो शिमुखा थे। वैसे डिनेस्टी में बहुत सारे ग्रेट रूलर्स आए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो थर्ड रूलर है उनका नाम है सतकर्णी वन। ही रेज पावर एंड प्रेस्टीज बाय कॉन्क्वेस्ट। तो बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट के बहुत सारे युद्ध जीते और फाइनली ये पावर में आ गए।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक 17th रूलर थे हाला, ही वॉज ऑथर ऑफ घट सप्तसी और सप्तलसी। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये बुक प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 23rd रूलर गौतमी बालाश्री, इन्होंने रिकॉर्ड दिया, रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज सन and says that his son's horse drank the water of 3 sea। उस टाइम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन को 3 सी बोला जाता था, तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने रिकॉर्ड में ये अचीवमेंट दिया है। तो ये अचीवमेंट आप सोचोगे बहुत नॉर्मल है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स में आपको जाके फाइट करना है, एरिया कॉन्क्वेस्ट करना है, और फिर आपको वो विक्ट्री पावर मिलेगा, वो ताज मिलेगा। तो ऐसे ये ताज किसको मिला है? गौतमी बालाश्री के बेटे को। He is said to have defeated the Shaka ruler of Girnar, Mahapana and regained many lost territories। तो ये कौन थे? 23rd रूलर थे। नेक्स्ट यू कैन सी वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। वैसे आप ये डिनेस्टी की एक बहुत ही स्पेशल बात क्या देखेंगे पता है, कि यहाँ बेटे का जो नाम है ना माँ के नाम से काउंट किया जाता है, लाइक गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ऐसे करके पूरे नाम को कनेक्ट किया गया है। तो बस नाम को कनेक्ट किया गया है, वरना ये पूरा पैट्रियार्कल ही पैटर्न है। यू कैन सी वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के बारे में, ही मैरिड विद द डॉटर ऑफ रुद्र दमन बट गॉट डिफीटेड बाय हिम ट्वाइस, पर 2 बार डिफीट भी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी यज्ञश्री सतकर्णी वाज अ लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सतवाना, ठीक है। पुलामवी IV वाज अ लास्ट सतवाहना रूलर। देखिए दोनों में फर्क है, ग्रेट रूलर यानी महान राजा, और ये नॉर्मल बस एक राजा के नाम पे ये लास्ट है, ठीक है। सतवाहना वाज फाइनली सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकुश, ठीक है, इन 3rd century AD। द मोस्ट फेमस पीरियड ऑफ दिस टाइमलाइन आर अमरावती, a sculpture treasure house and नागार्जुना कोंडा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज किया गया था वो है प्राकृत। सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑलमोस्ट सेम एज मोरियन, एज डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड आहारास एंड ऑफिशियल्स को अमात्या महामत्रास। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज वाज प्लेस्ड अंडर गौलमिका, वेरी इंपॉर्टेंट, who was head of military regiment, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है गौलमिका टर्म क्या है। नेक्स्ट यू कैन सी ये भी क्वेश्चन आते हैं पोर्ट को लेकर। वेस्ट में के पोर्ट थे कल्याणी, ईस्ट में थे गंडकशेला या गंजम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एमसीक्यू में परेशान करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट चेदी डिनेस्टी, जो कि 1st century BC में आया था। तो इनका इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। सो आवर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिनेस्टी इज डिराइव्ड solely from हाथी गुम्फा inscriptions of Kharvela, who was a patron of Jainism monk, for whose residence he constructed cave, और उसका नाम है उदयगिरी। बस यहीं से जो इंफॉर्मेशन मिला कि ये ऐसी एक डिनेस्टी आई है 1st century में, जिनका कैपिटल था कलिंग नगरा। सो नेक्स्ट यू कैन सी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन मौर्यन एम्पायर पूरी तरह टूट गया था, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 2nd century, इंडिया अट्रैक्ट हुआ बहुत सारे इन्वेडर्स, यानी अब आपका जो प्रॉपर पोस्ट मौर्यन एम्पायर है ना, यहाँ आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन देखने को मिलेगा कि नॉर्थ में क्या हो रहा था। नॉर्थ में देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर पूरी तरह बिखर चुका, कुछ कुछ एमर्ज हुए इंडिजिनियस रूलर, बट वो अच्छे से हुक्म नहीं कर पाए। अब कुछ रूलर्स ऐसे हैं जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेडर्स थे। तो इन्वेडर्स को देखने को मिल गया कि यार बहुत ही वीक है इधर के किंगडम्स, आसानी से हम यहाँ एंट्री भी कर सकते हैं और बहुत सारा वेल्थ को ले भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब हिस्ट्री में एक नया फ्लो क्या होता है। तो ये 4 के नाम आपको याद रखने हैं जो न्यू सीरीज ऑफ इन्वेडर्स एंट्री की है। तो पहले इंडो ग्रीक्स, ये जो इंडो ग्रीक्स है ना, ग्रीक वर्ड आप देख रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो ग्रीक से रिलेटेड ही लोग हैं। पर ये जब अलेक्जेंडर इंडिया में एंट्री किए थे ना, उसी टाइम ये एंट्री करना चाहते थे बट ये कर नहीं पाए थे। तो जो हिंदू कुश साइड के एरिया है, जिसको बैक्ट्रियन एरिया कहा जाता है, ठीक है, वहाँ ये सेट हो गए और इनको टाइम मिल गया
और ये इंडिया में लुक कर रहे हैं और अब इनकी एंट्री होने वाली है. सो दे आर टर्म्ड एज इंडो ग्रीक्स. ठीक है, इंडस रिवर के उस साइड के पूरे लेन को आप बैक्ट्रियन एरिया कह सकते हो. नेक्स्ट यू कैन सी इंडो पार्थियंस, इनको पहलवास कहा जाता है. ठीक है, ईरान साइड से. इंडो सिंथियन शाखास, कुशास युशाई ट्राइब, ये मंगोलिया से भगाए हुए एक ट्राइब थे. इनको शरण कहीं नहीं मिला तो इंडिया ही आ गए. सो लेट्स सी इनके आने से क्या चेंजेस होता है या इनमें क्या चेंजेस आता है. दोनों पॉसिबिलिटी है. फाइन. सो लेट्स सी. सो दिस पीरियड विटनेस रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट. द यूझाई who were forced, Yushai means आपका कुशांस, who were forced out of inner Asian steppes of Mongolia, drove the Shakas out of northwest India and established a Kushan kingdom. So ये स्लाइड में आप देख सकते हो एक मैपिंग है, सिंपल सा मैपिंग है. तो आप यहाँ देख सकते हो, स्पेशली ये मैं बैक्ट्रिया जोन को समझाने के लिए ये मैप लाई हूँ. सो यू कैन सी हिंदकुश माउंटेन रेंज के पास आपको ये एरिया देखने को मिलेगा. हिंदकुश ये पूरा जोन है, ये पूरा जाएगा आगे आगे तक. ठीक है, ये इतना लिमिटेड नहीं है. यू कैन सी कुशान एम्पायर, यू कैन सी सतवाहना, यू कैन सी कलिंग नगरी, छोलास, पांड्या. ठीक है, तो एक बार ये मैप बस देख लीजिएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडो ग्रीक की एंट्री. तो सेकेंड सेंचुरी की बात है. एक बहुत फेमस रूलर थे मनिंदर, जिनको मिलिंदा भी कहा जाता है. ठीक है, वो इंडिया में जब एंट्री किए थे ना, तो कॉन्क्वेस्ट के एंगल से ही एंट्री किए थे. बट यहाँ के जो धर्म प्रचालन में बुद्धिज्म इतना हाईली स्प्रेड था कि वहाँ एक मॉन्क मिले उन्हें, और वो मॉन्क का नाम है नागार्जुना. तो ये मॉन्क है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट साधु थे. इन्होंने उनको बुद्धिज्म को लेकर जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर दिए, और उनके ऊपर एक बुक बन गया, और बुक का नाम है मिलिंदा पन्हो. इस पे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि पाली लैंग्वेज में है, ये याद रखिएगा. तो ये जो क्वेश्चन आंसर की बुक है ना, ये फेमस है इंडो ग्रीक रूलर मनिंदर का. याद रखिएगा, ये फाइनली बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हो जाते हैं विथ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. ही हैड हिज कैपिटल एट शकाला, जिसे सेलकोट कहते हैं, जो आता एरिया का पंजाब. इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते ही हैं. फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन. ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस किए थे गंधारा आर्ट. ठीक है, गंधारा आर्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड है. ग्रे सैंडस्टोन को यूज करके गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है. तो ये जो स्टाइल है ये इंडो ग्रीक स्टाइल से लिया गया है. द बैक्टीरियन ग्रीक्स known in earlier Indian literature. इनको earlier Indian literature में ये ग्रीक को क्या बोला जाता था मालूम है? यवनास. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. So you can see the Greek ruler introduced features of Hellenistic art, जो सन से related है, in the northwest frontier of India. The Gandhara art was largely Hellenistic in the beginning, but as the time passed, the style became more and more Indian. तो धीरे धीरे चेंज भी होने लगा, and less Greek. The idea of representing the Buddha as a human being, idol worship, originated with the Greek. Very important है, ये किससे शुरू हुआ है? ग्रीक से शुरू हुआ है idol worship का proper image. You can see the Greek contributed to the development of the Indian theatre by the use of curtain, very important, known as Yavanika Sutradhara, stage manager. Yeah, Nipatya, backstage, very important for exam. ठीक है, Indian astrology came to be influenced by Greek ideas, and from the Greek terms horoscope was derived the term होरास शास्त्र, used for astrology in Sanskrit. ये तो सबको पता है. तो ये भी चीजें कहाँ से ली है? ग्रीक आइडिया से. The renowned Indian treatise on astronomy, जिसको बोलते हैं गर्गी संहिता, वो भी असर्ट करता है यवनाच यानी ग्रीक are barbarian, yet the science of astronomy originated with them, and for this they must be reverenced like God. तो इनका ये है कि एस्ट्रोनॉमी का जो भी साइंस है ग्रीक से रिलेटेड है. इसलिए आप देखेंगे ना तो बहुत सारे जो हमारे प्लैनेट्स है, सन है, अर्थ है, मून है, मतलब सारे प्लैनेट्स है सब ग्रीक गॉड, स्पेशली ग्रीक गॉड के नाम पे है. लोग पूछते हैं मर्क्यूरी नाम क्यों है, सन नाम क्यों है, अर्थ नाम क्यों है. तो ये बेसिकली ये ग्रीक गॉड के ऊपर है ऐसे नाम.
So let us talk about the शाखास. So first to 4th century का टाइमलाइन. शाखास को सिंथियंस भी कहा जाता है. फर्स्ट शाखा किंग जो इंडिया में थे वो थे मोगा. ठीक है. Who established शाखा power in गंधारा? Maos used यानी मोगा issued a large number of coins, mostly in copper and few in silver. The most famous ruler जो थे इनके रुद्र दमन थे, who was patronage of संस्कृत. ठीक है. So you can see in about 58 BC एक किंग थे उज्जैन के विक्रमादित्य. वेरी इंपॉर्टेंट. इज सपोज टू हैव फॉट. ये शाखा के साथ फाइट किए थे, तो इस एरा को बोलते हैं विक्रमा संवाद. ठीक है. सो यू कैन सी द पार्थियंस फर्स्ट सेंचुरी से बीसी से एडी के टाइमलाइन में थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे ओरिजिनली लिव्ड इन ईरान. रिप्लेस किए थे ये शाखास को. द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग जो थे वो थे गोंडोफर्नस, इन हुज रीन सेंट थॉमस. वैसे ब्रिटिशर हम कहते हैं 1600 में एडी में आए हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो सेंट थॉमस नाम के एक क्रिश्चियन यहाँ आ गए थे क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन के लिए, बट वो कर नहीं पाए. ही वॉज अनसक्सेसफुल. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हमने देखा कि कैसे ग्रीक की एंट्री हो गई, कैसे शाखास की एंट्री हो गई और कैसे पार्थियंस की हो गई. ठीक है. अब यहाँ हम देखेंगे मेजपा कुषाण. सो कुषाण्स में आप देख सकते हो ये 50 to 70 का टाइमलाइन था. 50 के 70 के टाइमलाइन में आप देख सकते हो इन्होंने इनिशिएट किया न्यू एरा, जिसको शाखा एरा कहते हैं, लाइक ओवरटेक किया. And their calendar, which was formally recognized by India for civil purposes, वो स्टार्ट होता है 22 मार्च 1957 और ये हम आज तक यूज कर रहे हैं. यानी कि आपके ईयर में चेंजेस देखने को मिलेंगे. लाइक अगर ये मैं रिकॉर्डिंग 2021 में कर रही हूँ, तो आपको जब आप कैलेंडर देखेंगे तो उसमें समथिंग 1942 शक संवत करके लिखा रहेगा. अगर आपका न्यूज़ जो भी कैलेंडर है कार्निन है तो उसमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे. तो उसके एंगल से आपको देखने को मिलेगा कि कुषाण्स का ये जो कैलेंडर है बहुत ही फेमस हुआ था. रीज़न है क्योंकि ये सोलार कैलेंडर है, सन को फॉलो करके बनाया गया है. सो यू कैन सी कंट्रोल पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान. फिर ये देखो अफगानिस्तान और ईरान, क्योंकि देखिए ये इंडिया, ये चाइना, ये मंगोलिया, यहाँ से भगा दिए गए और यहाँ से एंट्री हुई है. ठीक है. तो ऑफकोर्स रास्ते में इन अफगानिस्तान ईरान से कोऑर्डिनेशन हुआ है इनके. ठीक है. मार्च के फिर पुरुषपुरा पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट टू वाराणसी. तो देखिए बनारस तक गए, ये पाकिस्तान से लेके बनारस तक गए. ठीक है. थोड़ा सा सांची भी गए इन द साउथ. तो इस टाइप का आपको एक टाइमलाइन देखने को मिलेंगे. सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड द किंगडम रीच्ड फादर ईस्ट टू पाटलिपुत्र. तो कुछ टाइम के लिए वो पटना भी गया था. द कुषाण किंगडम वाज ए क्रूशिबल ऑफ ट्रेड अमंग द इंडियन, पर्शियन, चाइनीज, रोमन. तो इनका ट्रेडिंग से बहुत नाम हुआ था, बहुत. और इतना फास्ट ट्रेडिंग होता था कि एक लेजेंडरी रोड को सिल्क रोड भी कहा जाता था. वहाँ सिल्क की ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी अलॉन्ग विथ अदर गुड्स. याद रखना सिर्फ सिल्क नहीं होता था, सिल्क मेजर प्रोडक्ट होते थे. You can see the Yushite tribe consisted of 5 main sub-tribes, with Keshang as a chief among them, which later prospered and came to be called as Kushan. जिसमें एक राजा थे केशंग, जिनको आगे जाके कुषाण प्रोनाउंसिएशन में दिया गया. वो सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज हुए. सो यू कैन सी कुषाण रूलर को दो में डिवाइड कर दिया जाता है. खड़ापिसेस 1, खड़ापिसेस 2. खड़ापिसेस 1 का टाइमलाइन है 65 AD. फर्स्ट रूलर ऑफ कुषाण थे, हैड ग्रेट विक्ट्रीज ओवर द ग्रीक, शाकास एंड पार्थियंस. कैप्चर्ड किए हिंदकुश माउंटेन. फॉर्ट भी किए डिसिसिव बैटल विद पार्थियंस. तो पार्थियंस की स्टोरी भी एंड हो गई थी, शाकास की भी एंड हो गई थी. ग्रीक तो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में. यानी कुषाण ही ये चारों पावर में सबसे ज्यादा इमर्ज हुए थे. लेकिन कुषाण भी आगे जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया फिर वीक हो जाएगी और फिर कोई नया पावर इमर्ज होने की कोशिश करेगा. हिस्ट्री यही और कुछ भी नहीं है. एक पावर जाता है, दूसरा इमर्ज होता है, बस. You can see for decisive battle with Parthians in 48 AD at Gandhara and established के Kushan Empire.
During his rule, Kushan used the Kharoshthi script and Buddhism was the main religion. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, बुद्धिज्म मेन रिलीजन था इनके टाइम, खारफिसेस वन के टाइम। सेकेंड, सो यू कैन से इनको भीमा खारफिसेस भी कहा जाता था। कैप्चर किए थे पंजाब, गैंगस प्लेन, बनारस का एरिया, तो ये थोड़ा और ज़्यादा विक्ट्री किए थे। ये शिवा वर्शिपर थे, तो देखिए फर्स्ट वाले क्या थे, बुद्धिस्ट, सेकेंड क्या है, शिवा। कॉइन इन हिज एरा डिस्क्राइब्ड हिम एज महेश्वरा और एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा ये सारे चीज शिव से ये कनेक्ट करते थे खुद को। There were abundance of gold and silver coins which denotes prosperity. ऐसे भी जिस राज्य में सबसे ज्यादा आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे गोल्ड सिल्वर, यानी वो बहुत प्रॉस्पर राज्य था। ठीक है, कॉइन से ये सारी चीजें प्रेडिक्ट की गई हैं। इंडियन started to trade heavily with Chinese, Greeks, Persian in silk, spices, jams and many other items. So let us talk particularly about कनिष्का, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे हिस्ट्री में। सो इन्होंने स्टार्ट किया शाखा एरा, मगध एरिया को कैप्चर किया, स्प्रेड किया अपना एम्पायर बियॉन्ड एंड इन वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग कश्मीर एंड कोठान इन शिंकियांग, यानी चाइना साइड का एरिया। प्रिसाइड किया हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि कंप्लीट बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। इन्हीं के टाइम आपको हियना महायाना ऐसा दो कंसेप्ट देखने को मिलेगा। हिनयाना यानी आपको याद होगा कि जहाँ आइडल वर्शिप नहीं होती है, महायाना यानी आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप को प्रमोट इन्होंने किया, शुरुआत ग्रीक के टाइम ही हुआ है, इंडो ग्रीक। सो यू कैन सी पॉपुलराइज बुद्धिज्म इन चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया एक्सेट्रा। हाउएवर हिज कॉइन हैड इंस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक, पर्शियन एंड हिंदू गॉड। याद रखना बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन सारे भगवान उनके कॉइन में देखने को मिल रहे हैं, ग्रीक, पर्शियन, हिंदू। He died while campaigning in Xinjiang. तो चाइना साइड जब ये कैंपेन के लिए गए थे तो उधर इनको आदिवासियों ने मार दिया और इनकी डेथ हो गई। सो यू कैन सी ही कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन कश्मीर विद द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना फ्रॉम द बुद्धिज्म। तो आपको पता है ये आइडल वर्शिप, वैसे इसकी डिटेल को मैंने अलग से एक सेपरेट लेक्चर लिया बुद्धिज्म, आप प्लीज उस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। द चाइनीज ट्रैवलर यूंग शैंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, who came to India in the 7th century, gives a detailed account of the stupa. जो स्तूपा होता है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वहाँ गौतम बुद्ध के ऐश डाले गए हैं, उसकी पूजा होती है, तो ये उसके बारे में डिटेल अकाउंटिंग दिए हैं। कनिष्का बिल्ट अ टावर नियर तक्षशिला, इसके बारे में भी बताया है। एंड सिटी ऑफ कनिष्कपुरा इन कश्मीर प्रोबेबली ओन्ड इज फाउंडेशन टू हिम। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कनिष्क ने बनाया। फाइन। Several Buddhist theologians are associated with Kanishka. You can say Ashoghosha, Vasumitra, Pasha, Sangharakshaka, Dharmatarata, Matichita. Nagarjuna was a great exponent of Mahayana doctrine. Charaka, the most celebrated authority on Ayurveda, very important, was the court physician of Kanishka. बहुत फेमस है आयुर्वेदिक पूरा टीचर है, पूरा बुक है ये, इनकी वजह से आयुर्वेदा के बारे में हमें पता चला बहुत डिटेल में। आज भी इनके जो भी आयुर्वेदा में स्टूडेंट्स डिग्री ले रहे हैं वो इनकी बुक्स को ज़रूर पढ़ते हैं। वॉज ए कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का एंड मथारा अ पॉलिटिशियन ऑफ रेयर मेरिट वॉज एस मिनिस्टर। तो क्यों नहीं ये पावरफुल होंगे, इतने अच्छे लोग इनके टाइमलाइन में देखने को मिलेंगे। कनिष्का इज ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव died fighting in Central Asia. The last great Kushan king was Vasudeva I, who ruled from about the year 67 to 98 of Kanishka era. One of the causes of downfall of Kushan was the rise of independent republics like Yudhyas. छोटे-छोटे kingdoms emerged हो गए. Kunindas, Malwas in the beginning of 3rd century, who partitioned among themselves territories formerly held by Kushan. और सेकेंडली आपको पता है कि ये बुद्धिज्म में चले गए, तो बुद्धिज्म में आपको पता है नॉन वायलेंस कंसेप्ट है, ये ज़्यादा फाइटिंग वाइटिंग भी नहीं की है, आगे जाके ऑटोमेटिकली एम्पायर वीक हो गया। So let us talk about political life and administration. The Kushan and the Shaka rulers assumed the title Devputra or the sun god.
The Kushan defeated several of Indian rulers but restored the kingdoms if they acknowledged their own lordship, यानी उनका एरिया है तो वो वापस रिस्टोर कर लेते थे. It was beginning of feudal system in India. Very very important land law system यहाँ देखने को मिलेगा. Kushan Empire was divided into smaller units which were governed by satrap or satraps. ठीक है, ये आप एक छोटी छोटी यूनिट्स को बोल सकते हो. फिर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आर्ट एंड कल्चर एंगल से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट was developed as a result of interaction between Greeks and Indian. ये हमने ऑलरेडी देख लिया. So you can see गंधारा आर्टिस्ट बिल्ड करते थे ब्यूटीफुल लार्ज साइज इमेज ऑफ बुद्धा, बोधिसत्वास एंड कुशान रूलर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था. They depicted scenes from the life of Buddha on one stone. Most of the specimen of Gandhara art relating to this period are executed in the stone. बहुत सारे पत्थरों पे बना दिए गए हैं. But some of the specimen found at तक्षशिला are in stucco लाइम लगाकर, सीमेंट, टेराकोटा यानी बेक क्ले, एंड क्ले ऐसे मिलेंगे. गंधारा आर्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस है अदर स्कूल ऑफ इंडियन स्कल्पचर से, बहुत सारे. और फाइनली हमने देखा ना, स्टार्टिंग में थे तो फिर भी ग्रीक स्टाइल में बहुत ज़्यादा था, पर धीरे धीरे इंडियन स्टाइल आ गया गंधारा आर्ट में. सो यू कैन सी गंधारा आर्ट का मेडिटेटिंग बुद्धा 3rd सेंचुरी का है ये. तो आप देख सकते हो कर्ली हेयर, योगिक पोजीशन, ये हॉलो, हमारे भगवान में भी होते हैं ना इससे पीछे. मेडिटेटिंग पोजीशन, लूज क्लोथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ये डिस्क्रिप्शन भी. Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.